हिना खान स्टेज 3 पे है और मैं स्टेज 4 पर हूँ। थोड़ा कुत्ता टॉमी एंड मेरा कुत्ता कुत्ता मतलब उनका कैंसर हमारा कैंसर तो टाइम पास है। इनफैक्ट वो दही जमा कर बैठ चुकी है मुंह में, उनकी अभी तक कुछ सामने आकर बोल नहीं रही है। शायद राखी सावंत की माँ को कैंसर था, आप सभी जानते हैं। और जब उनकी डेथ हुई तो आप सभी को पता चला होगा कि उनकी डेथ हुई थी और वहाँ पर इन्होंने बैठकर नॉनवेज खाया था। मैं चाहूँगी कि मुंबई पुलिस जैसे ही राखी सावंत इंडिया में आती है उसे फ़ौरन अरेस्ट करे। अंकिता लोखंडे ने उसने भी वही किया जो अभी राखी सावंत कर रही है। अंकिता ने बहुत चीप लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ में। तुम ये हिना खान जैसे फालतू पछड़ों में घुसकर उसकी तरफ इतना कुछ बोल रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि एक इंसान के साथ तुमने अच्छे खासे साल गुजारे थे, सबके सामने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेती हैं जिनसे वो आज भी बहुत प्यार करती हैं, उसका मर्डर हो गया, उस पर जो केस चल रहा है उसमें इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची। अगर आप सच्ची और एक कैरेक्टर वाली औरत हो तो आपको सबसे पहले उस केस को फॉलो अप करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर किस इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है। अंकिता लोखंडे है, अब राखी सावंत आई, ऐसे 2-4 लोग और आ जाएंगे, एक साथ सब मिलके मुझे टारगेट करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं डर के भाग जाऊंगी। तो मैं कैंसर से नहीं भागी तो मैं यहाँ कैसे भागूंगी। हाय गाइस, माय नेम इज़ रोजलिन खान एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और मैं कह सकती हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ रोजलिन खान है। कैसे हो? जी बहुत अच्छी हूँ, गेटिंग बेटर। आप पहले मुझे ये बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसा फील कर रही हो इस वक्त? मेरी तबीयत डेली ठीक होती है, हर दिन इम्प्रूवमेंट आता है एंड आई फील गुड एवरी डे, सो आई एम फाइन। और तुम टेंशन मत लो, यू कैन टॉक टू मी इजीली, नो इश्यूज। नहीं, ऑब्वियसली आई कैन टॉक टू यू। मैं जितने भी जिनसे भी मिलती हूँ ना, वो मुझसे बात करने से पहले ही थोड़े से टेंस रहते हैं कि पता नहीं तबीयत कैसी है तुम्हारी, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। सो चिल, आई एम फाइटिंग विद कैंसर, सो उससे हाँ स्टेज 4। सो अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं पहले से। पहले कितनी मुश्किल थी? मुश्किल काफ़ी था। एक टाइम था जब मैंने गिव अप किया था, मुझे लग रहा था कि शायद वापस नहीं आऊँगी, पर फिर चीज़ें सही होती गई और आई एम हियर, आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर अवेयरनेस एंड बाकी तो सब तुम देख ही रही हो। कुछ लोग हैं जो आपके पीछे मतलब पड़ चुके हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पहले तो सिर्फ एक बंदी थी जिसका नाम है हिना खान, जिसने ये कहा है कि उसे स्टेज 3 कैंसर है और जो कुछ भी वो पोस्ट करती है वो सिर्फ कैंसर अवेयरनेस फैला रही है और वो लोगों को इंस्पायर कर रही है। तो उस चीज़ पर मैंने कुछ चीज़ें देखी उनके पोस्ट पे जिस पर मैंने सवाल उठाया, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। वो सवाल मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि 15 घंटे की कौन सी सर्जरी थी जी, और कीमोथेरेपी के बाद क्या हम स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और क्या हम मेजर सुपर मेजर सर्जरी के बाद हम स्टंट कर सकते हैं या फिर हम स्नो स्लाइड कर सकते हैं। ये 3 सवाल मेरे हमेशा वही रहेंगे, जिसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है, आप सभी देख रहे हैं। जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके आपको बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि आप हिना खान के मैटर में क्यों पड़ रहे हो, आपको क्या करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं कि आप भी उसी परेशानी से लड़ चुके हो। किसी को याद नहीं रहता है जब एक सामने एक ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी होता है तो उनमें से किसी को भी शायद याद नहीं आ रहा है कि हिना खान स्टेज 3 पे है और मैं स्टेज 4 पर हूँ। और वो एक हमने सुना था ना कि थोड़ा कुत्ता टॉमी एंड मेरा कुत्ता मतलब उनका कैंसर हमारा कैंसर तो टाइम पास है। सो उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो दही जमा कर बैठ चुकी हैं मुंह में, उनकी अभी तक कुछ सामने आकर बोल नहीं रही हैं और उनके बिहाफ पर बहुत सारे लोग सामने आ चुके हैं। अभी आज सुबह की अपडेट ये है कि राखी सावंत मेरी पोस्ट पर आके गंदी लैंग्वेज में बात कर रही है। यस, सो ये एक नया अपडेट आया। 2 दिन पहले का भी एक है। How stupid she will ask you to do everything, shame on her. You should not talk anything about Hina Khan, shame on her. शायद राखी सावंत की माँ को कैंसर था, आप सभी जानते हैं।
और जब उनकी डेथ हुई तो आप सभी को पता चला होगा कि उनकी डेथ हुई थी और वहाँ पर इन्होंने बैठकर नॉनवेज खाया था, ये न्यूज़ आ चुकी थी। और मुझे लगता है कि मैं राखी सावंत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी कि वो इस लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो मैंने अपनी पोस्ट पर शेयर किया है। उस ऑर्डर के हिसाब से राखी सावंत को अपने आप को इंडिया आते ही सरेंडर करना है और सरेंडर करने के बाद उसकी बेल हो या ना हो ये हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है। सो एक ऐसी क्रिमिनल जो इंडिया से भाग चुकी है, जो मुझे ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मुंबई पुलिस जैसे ही राखी सावंत इंडिया में आती है उसे फ़ौरन अरेस्ट करे। इसके पहले आपसे कभी ऐसे राखी सावंत से बातचीत हुई थी? वो एक पुराना किस्सा है। मेरी बातचीत कभी नहीं हुई उससे। मेरी सिस्टर से उसने कुछ चीज़ें ली थी जो वापस नहीं दी और मैंने उससे कहा था कि वापस कर दो, तो वो ब्लॉक करके गायब हो चुकी थी क्योंकि उसका कुछ आदिल के साथ कुछ चल रहा था और फाइनली फिर वो एब्सकॉन्डिंग हो गई इंडिया से। तो अब उसे बहुत अच्छा बहाना मिला है कि हिना के बहाने से मुझे टारगेट किया जाए, या हो सकता है ये सब बिग बॉस वाले हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अंकिता लोखंडे भी आ गई है, सो हो सकता है अभी 2-4 और बिग बॉस वाले आ जाएंगे जो मुझे टारगेट करेंगे। इन सबको ये लग रहा है कि मैं खुद बिग बॉस में जाना चाहती हूँ। तो अगर मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि मुझे बिग बॉस में जाने की कोई लालच नहीं है। अगर मुझे बिग बॉस का ऑफ़र आता भी है तो आप इस रिकॉर्ड पे रखिए, मैं कभी नहीं जाऊँगी बिग बॉस। अंकिता लोखंडे से क्या भिड़ंत हो गई? मतलब मैंने देखा कि अंकिता लोखंडे का एक वायरल हो गया कि भाई उन्होंने हिना खान को सपोर्ट करते हुए बहुत कुछ। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? आपका एक स्टोरी भी सामने आया हिना खान को लेके #अंकिता लोखंडे। हाँ, अंकिता लोखंडे ने उसने भी वही किया जो अभी राखी सावंत कर रही है। मेरी किसी पॉडकास्ट का एक वीडियो शेयर किया और उस पर बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई कि हाउ चीप इट इज़। सो तुम किसी को पब्लिकली चीप बोल रहे हो। देखो, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि मैं अगर हिना के साथ बात कर रही हूँ तो वी 2 कैंसर सर्वाइवर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस? सबसे पहला ये सवाल है। और कैंसर का सी भी आपको पता नहीं होगा और आप मुझसे बात कर रहे हैं कि वो कीमोथेरेपी के वक्त रो रही थी। अगर वो कीमोथेरेपी के वक्त इतनी डिफ़िकल्टीज़ में थी तो उसने स्कूबा डाइविंग कैसे की? सो आप सभी मेरे से सवाल कर रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं। इनफैक्ट चाहें तो वो हिना से सवाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझ तक अभी कुछ बातें आई हैं कि हिना से किसी रिपोर्टर ने सवाल किया था और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो हिना इस बात का जवाब कभी नहीं देगी। मैंने हिना से कहा कि अपनी रिपोर्ट पोस्ट करो। अगर आप आप ये कह रही हो कि आप अवेयरनेस फैला रही हो तो रिपोर्ट क्यों नहीं पोस्ट कर रही हो? लोगों को पता चले कि आपको इतनी मेजर इशू थी, आपने इतने क्विकली अपने आप को ठीक किया, आपने ये ट्रीटमेंट लिया। और अगर कोई ऐसा नुस्खा उनके पास आ गया है जिसके ज़रिए वो बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लिया उन्होंने, तो वो नुस्खा भी शेयर करो। सबको बताओ कि भाई मैंने इतने क्विकली अपना इलाज कराया, इतनी जल्दी बैक टू नॉर्मल हो गई। तो लोगों के साथ शेयर करने में क्या दिक्कत है? बताओ, सबको अच्छी बात है, लोगों को इसका फ़ायदा होगा ना। आपने भी कहा था कि प्री शूट हुआ था सब कुछ। हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये हिना ने खुद के एक इंटरव्यू में कहा है कि जो कुछ मैंने पोस्ट किया है वो सिर्फ 5% है। मैंने इससे कई ज़्यादा शूट किया है। वक्त आने पर मैं सब कुछ पोस्ट करूँगी। एक इंसान जो स्टेज 3 कैंसर से गुजरा है वो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है और इतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है कि वो बैठकर इतना सारा शूट करेगा और स्टॉक करके रखेगा और प्लान करके शूट करेगा। ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि कैंसर भी है, हम शूट भी कर रहे हैं, हम पोस्ट भी कर रहे हैं। सो वहीं से डाउट शुरू होता है कि कौन सा कैंसर पेशेंट ऐसे शूट करता है। मुझे भी तो कैंसर आया था, मैंने तो ऐसा कुछ शूट नहीं किया। मेरे पास, अगर मैं चाहती तो, मेरी जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट थी। मैंने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हो। तो अगर उस वक्त मैंने ये सोच लिया होता कि इनफैक्ट सोच ही नहीं सकता है कोई उस लेवल पे जाके कि हम शूट करते हैं। अगर लोग इतना गिर के नीचे आके ये सोचते हैं कि चलो कैंसर है, इसे शूट करते हैं, तो मेरी तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती और डॉक्यूमेंट्री हिट भी हो जाती कि स्टेज 4 से इस कंडीशन से लड़ के वापस भी आ गई हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ।
ऐसा नहीं है, सुपर मेजर इश्यूज़ होते हैं लोगों को कैंसर में, जो कॉमन लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बहुत कुछ झेल कर वापस आते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बात भी नहीं करते, उनको सर्वाइवर्स नहीं बोलते, उनको शेरनी नहीं बोलते, उनको ब्रेव नहीं बोलते, क्योंकि ये आम लोगों के लिए कैंसर एक अलग चीज़ है। और आजकल फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इसका मजाक बना दिया है, इस पर न्यूज़ बनाई जा रही है और पब्लिसिटी बनाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे शोज़ पे भी हिना खान जा रहे हैं जहाँ उन्हें ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कि शेर खान के नाम से उन्हें बोला जाता है। हाल फिलहाल में बिग बॉस में भी गई थी जब तो कहा गया था कि शेर खान पहुँच चुकी हैं। और वो नाम जिसने दिया है, आप समझ सकते हैं कि किसने दिया है। यहाँ पर एक ग्रुपिज्म है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग कोई ना कोई बहाना करके हिना को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुझे पता चल रहा है कि एक दो लोग और एंट्री करेंगे, बिकॉज़ जैसे उनकी तरफ बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे भी कोई ना कोई बता देता है कि अब इसके बाद इसकी भी एंट्री होनी है, और एक साथ सब मिलके मुझे टारगेट करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं डर के भाग जाऊंगी। तो मैं कैंसर से नहीं भागी तो मैं यहाँ कैसे भागूंगी। मैं वो सवाल अपनी जगह रखूंगी जब तक कि चाहे अब 2 हो चुके हैं, जैसे अंकिता लोखंडे है, अब राखी सावंत आई, ऐसे 2-4 लोग और आ जाएंगे, तब भी मैं ये 3 ही सवाल पूछूंगी और मैं चाहूँगी कि हिना इसका जवाब दें। अंकिता से क्या कहोगे आप, जिस हिसाब से उन्होंने आपसे कहा? अंकिता ने बहुत चीप लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ में। मैं अंकिता से कहूँगी कि जैसे वो पूरी दुनिया को ये बताती हैं, बिग बॉस में भी सबके सामने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेती हैं, जिनसे वो आज भी बहुत प्यार करती हैं। हालांकि हम सब सुशांत सिंह से बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत दुख हुआ जब उनका मर्डर हुआ, और आज भी उनके कातिल खुले घूम रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे उसके लिए, लेकिन जिससे वो इतना प्यार करती हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही। तुम ये हिना खान जैसे फालतू पछड़ों में घुसकर उसकी तरफ इतना कुछ बोल रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि एक इंसान के साथ तुमने अच्छे खासे साल गुजारे थे, उसका मर्डर हो गया, उस पर जो केस चल रहा है उसमें इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची। अगर आप सच्ची और एक कैरेक्टर वाली औरत हो तो आपको सबसे पहले उस केस को फॉलो अप करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर किस इंसान ने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है। तो आपका कैरेक्टर क्या है? सिर्फ आप उसका नाम यूज़ करती हो, हर जगह न्यूज़ बनाती हो। अगर आप उसे सच में प्यार करती हो तो मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि उस केस को फॉलो अप करो जाके अंकिता, और पता करो कि किसने मर्डर किया है। मगर आप वो नहीं करोगी क्योंकि आपको सिर्फ नाम और आपको पब्लिसिटी बनानी है, सिर्फ इसी वजह से आप मेरे मैटर में घुसी हो। आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं उन तक तो ज़रूर जाएगा। लेकिन राखी सावंत को क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता, बहुत लोगों को लगता है कि कुछ भी मैटर होता है तो ज़रूर सबसे पहले वो होती हैं जो आती हैं। हाल फिलहाल में हानिया उनका वेट कर रही हैं पाकिस्तान में। वो एक कार्टून कैरेक्टर है जो लोगों को हंसाने के काम आता है, और उसकी कोई, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई अपना कोई उसका वजूद है। उसे सिर्फ न्यूज़ में आना होता है और लोग उसे छापते हैं। ठीक है, वो जहाँ से भी आई है, जैसे भी आई है, हम सब जानते हैं उसका अपना स्ट्रगल रहा है। लेकिन किसी को बिना जाने सिर्फ ये सोच के कि अच्छा इस पर सब अटैक कर रहे हैं तो मैं भी अटैक करती हूँ, तो इससे गिरी भी कोई बात नहीं हो सकती। ये कैसे कैरेक्टर के लोग हैं? हिना का कैंसर उन्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं अपनी रिपोर्ट रख चुकी हूँ, ये अलग बात है कि इन्होंने ये नहीं दावा किया कि रोज़िन तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं तो वो वेट कर रही हूँ कि अब कौन सा सामने आता है और वो आके मुझसे पूछता है कि रोज़िन तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कैंसर नहीं है। हो सकता है ये न्यूज़ भी चला दी जाए, हो सकता है लोग मुझसे भी सवाल कर लें कि शायद तुम्हें ही कैंसर नहीं है। तो मैं उस चीज़ का भी वेट कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। वैसे राखी सावंत को आप कितना पसंद करते थे पहले, और अब कितना करते हो ये बताओ? पहले और अभी की कोई बात ही नहीं है। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी लाइफ में, मैं उसे पसंद करूँ ना पसंद करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आई मीन लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए भी कोई रीज़न होना चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ना तो मैं उसे लाइक करती हूँ ना मैं उसे डिसलाइक करती हूँ। आई मीन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए। आपके लिए नहीं करती हैं? हाँ। अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? क्या क्या आपने, कहते ना कि आप भी वो 4 स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं, फिर भी आप लड़ रहे हो, हर एक इंसान से लड़ रहे हो जो आपके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। आप अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं खुद से भी लड़ रहे हो।
मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ग्रुपिज़म चल रहा है, नेपोटिज़म चल रहा है। हमारा देश बहुत जल्दी देख लेगा, ये इस मैटर में ही पता चल जाएगा। मेरी जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें लोगों को पता चलेगा कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री वाले क्या है। सो मैंने ऐसी फ़िल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना बंद कर दिया है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे जो भी मुझे ब्रांड्स आते हैं मैं वो करती हूँ। मैं अपने मन से काम करती हूँ, जब मुझे मन होता है मैं काम किया, नहीं मन किया काम नहीं किया। इनफैक्ट स्टेज 4 पर हूँ तो 2-3-4 साल लग जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि सोनाली बेंद्रे को 4-5 साल लग गए थे, तो मुझे भी वापस बैक टू वर्क में आने के लिए वक्त लगेगा। मैं इतने जल्दी रिकवर करके सेट पे चली जाऊंगी और शूट कर लूँगी, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन मेरे पास बहुत सारा वक्त होता है तो मैं लिखती हूँ और मैं सरकास्टिक लिखती हूँ। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स रेडी की हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छे लेवल पर स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी। और आपका एक स्टैंड अप कॉमेडी नाम का पेज भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो मैंने कुछ चीज़ें डाली थी, फिर मैंने उसे हटा दिया। अनलेस एंड अनटिल एक बार मैं कहीं बड़े लेवल पर जाऊँगी तब मैं उसे मीडिया में डालना शुरू करूँगी। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन स्टैंड अप पे वर्क कर रही हैं। हम आपको बहुत बहुत दिल से बहुत वो देना चाहते हैं कि यार आप हमेशा ऐसे ही काम करती रहो और स्ट्रेंथ देना चाहेंगे। आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। आपके सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हेट करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं। तो आप हमेशा उस पर गौर करो जो आपको प्यार करते हैं। हाँ, पिछले 2 सालों में मुझे कभी किसी ने किसी की तरफ से इतनी हेट या ऐसे बुली या फिर ऐसे अब्यूजिव मैसेज नहीं आए जो पिछले कुछ महीने ये 1 महीना हुआ है शायद, कि जितनी हेट्रेड और जितना ट्रोलिंग मेरी शुरू हुई है शायद कभी नहीं हुई। आप जितने भी पोस्ट हैं नीचे जाके देखोगे, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विथ ब्रांड्स, तो मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कंट्रोवर्सी। दिस इज़ समथिंग जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है और लोग उसे खींच के च्युइंगम की तरह लंबा किए जा रहे हैं। एंड आई होप आपको आपका जवाब ज़रूर जल्द से जल्द मिलेगा। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ उसी दिन का। ज़रूर आपको मिलेगा और शायद आपके साथ साथ जो सवाल आपने खड़े किए हैं वो बहुत सारे लोगों के भी शायद सवाल हों, आपके साथ साथ उन्हें भी उनका जवाब मिलेगा। आई थिंक बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं मेरे पेज पर जो इंतज़ार कर रहे हैं उस जवाब का हिना की तरफ से। थैंक यू और हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू। और शायद जो आपने कहा है वो बहुत लोगों तक जाएगा और शायद आपको जवाब आपका जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।